पीसीसी में बैठकों का दौर, दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा, कई विधायकों और जिला प्रभारियों की बैठक, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का मंथन, भीड़ जुटाने की तैयारी पूरी है, रणनीति को लेकर चर्चा, विधायकों का पीसीसी पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो दिल्ली में रैली को भव्य बनाने की तैयारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सोचना विचारना जारी है। बैठकों का दौर, दिल्ली में होने वाली रैलियों को लेकर तैयारियों पर चर्चा हो रही है और चूंकि टारगेट भी दिया गया है इस रैली को लेकर के कि राजस्थान से ही 50,000 लोग जुटाएं और हमने इससे पहले भी आपको सूचना दी थी जब इसी वजह से जिले का प्रभार भी कांग्रेस के लोगों को दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये सब अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। साथ ही अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मंथन कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर चुकी है, आगे भी करने की तैयारी है क्योंकि अब एसआईआर की प्रक्रिया जो कि पहले बिहार में चुनाव से पहले लागू की गई थी, फिर धीरे धीरे और 12 राज्यों के लिए भी अब चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का लगातार एसआईआर को लेकर के निशाना केंद्र पर और कांग्रेस पार्टी का एसआईआर को लेकर के प्रदर्शन जारी है। अब रैली एक दिल्ली में आयोजित होने वाली है। इससे पहले राहुल गांधी रैली कर चुके हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले बिहार में रैली की थी और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उन्होंने दिया था। और अब एक बार फिर पार्टी की तैयारी वही है, भीड़ जुटाने की तैयारी को लेकर के चर्चा पीसीसी में बैठकों के दौर के माध्यम से चल रही है। सभी को टारगेट दे दिए गए हैं, जो प्रभारी बनाए गए हैं इसके लिए उनको अपने अपने शहरों को लेकर के भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, जानकारी आपने दी थी जब नियुक्ति प्रभारियों की हुई थी, अब भीड़ जुटाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक में कौन कौन मौजूद है और क्या डिस्कस नरेश जी हो रहा है बैठकों में? जो कांग्रेस की महारैली है वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे को लेकर, तो राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी को महत्वपूर्ण जिम्मा मिला है। तो उस रैली को सफल बनाने के लिए और राजस्थान की जो भागीदारी है उसको महत्वपूर्ण करने के लिए यहाँ लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने पीसीसी में मीटिंग ली थी विधायकों की, विधायक प्रत्याशियों की, सांसदों की, सांसद प्रत्याशियों की, और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। खासकर फोकस इस बात को लेके हैं कि दिल्ली से जो सटे हुए ज़िले हैं राजस्थान के, करीब 1 दर्जन जो ज़िले हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और 2 से 3 संभाग है वो चिन्हित किए गए हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है कि यहाँ से कार्यकर्ता वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है वो इस रैली में पहुँचे और इस रैली को सफल बनाया जाए। आज की अगर हम रैली की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पे जो पीसीसी का दफ्तर है, यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पहुँच चुके हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुँचने के साथ ही यहाँ पे जो कई पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे है। पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा वो यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री महेश जोशी यहाँ पे हैं, कई जो विधायक है खासकर अलवर जो क्षेत्र के वो यहाँ पे है, विधायक प्रत्याशी है वो यहाँ पे मौजूद है। और कोशिश यही है कि यहाँ पे आज की जो बैठक हो, आज का जो चिंतन मंथन हो, उसमें इस बात को लेके एक रणनीति बना ली जाए कि किस तरह से दिल्ली की रैली को सफल बनाना है, क्योंकि राजस्थान को जो लक्ष्य मिला है वो करीब 50,000 कार्यकर्ताओं का मिला है। तो 50,000 कार्यकर्ता राजस्थान से जाने हैं, तो ऐसे में जो सीमावर्ती ज़िले हैं, चाहे हम जयपुर की बात करें, भरतपुर है, अलवर है, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टारगेट दिया गया है। तो वहाँ के जो विधायक है कांग्रेस के वो या सांसद है या विधायक प्रत्याशी है और जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं उनको ये लक्ष्य दिया गया है कि वो किस तरह से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में कार्यकर्ताओं को लेकर जाए और इसके लिए उनको पूरी एक प्लानिंग तैयार करके दी गई है। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे भी सुझाव मांगे हैं कि किस तरह से और इस रैली को ज़्यादा सफल बनाया जाए, क्योंकि राजस्थान की जो भूमिका है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है और ऐसे में राजस्थान की जो संख्या सबसे ज़्यादा इस रैली में हो, इस बात को लेके भी जो है पूरा चिंतन मंथन किया गया है।
जो विधायक है उन्होंने जो गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी तरह से भरोसा दिया है। जो जिलाध्यक्ष नए बने हैं उन्होंने भरोसा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए, एक तरह से ये जो रैली है, जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं उनके लिए भी ये पहली परीक्षा साबित होगी कि जिस तरह से संगठन सृजन अभियान के तहत एक रायशुमारी के बाद जो है इन जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, तो ये जिलाध्यक्ष अपनी ये जो पहली परीक्षा है जिसमें रैली को सफल बनाना है, उसमें कितने सफल हो पाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जयपुर से दिल्ली ले जा पाते हैं। और साथ में जो दूर दराज इलाकों के जो जिलाध्यक्ष है या जो विधायक है या सांसद है, उनको जो संख्यागत जो लक्ष्य है वो कम दिया गया है। हालांकि उनको भी ये कहा गया है कि कम से कम जो तमाम पदाधिकारी है, चाहे जिले को हो, ब्लॉक के हैं, मंडल के हैं, जिनको पीसीसी नियुक्त किया है, वो पदाधिकारी ज़रूर उस रैली में पहुँचे। भले ही वहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो सकती है, लेकिन पदाधिकारियों का पहुँचना जरूरी है। और इसके लिए पीसीसी ने अपने स्तर पे एक पूरी व्यवस्था भी की है कि जो भी विधायक आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, उनके जो समर्थक आएंगे, उनकी पूरी डिटेलिंग है, गाड़ी नंबर क्या होगा, कितने लोग आएंगे, उसकी पूरी डिटेलिंग पहले से पीसीसी को देनी होगी। तो जब जिस दिन रैली होगी उस दिन या उसके पहले दिन रात को एक चेक पोस्ट है वो पीसीसी की तरफ से 2-3 रास्तों पे बनाई जाएगी, जहाँ पे चेक किया जाएगा कि हाँ, जिनको बुलाया गया था उन्होंने, जिनको लक्ष्य दिया गया था, उन्होंने कितना लक्ष्य हासिल किया है, जो गाड़ी नंबर उनकी आई है वो उससे पूरा मिलान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी इस बैठक को लेके कर ली गई है। और यहाँ ये पीसीसी चीफ का जो चैम्बर है उसमें तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो मौजूद है। और नरेश जी, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, कई विधायकों और जिला प्रभारियों की बैठक, कई प्रमुख चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।